नमो सिद्धाय नमो आयरि नमो वंशाय नमो लोहि सर्वसाहुनं जीव जीववदभं जीवनवसदेव जीवने नित्यं देवेन्द्रविन्दवन्दं वन्देतं सर्वदा शिरसा। आज अपन ने द्रव्य संग्रह ग्रंथ का मंगलाचरण किया है, जिसमें जीव मजीवम तत्व। द्रव्य कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के, जीव और अजीव। किसने कहा है? जिनवर वसहेन जेन निटिटम। जिनवर वृषभ ने कहा है। किसने कहा है? जिनवर वृषभ अवतार कौन? तीर्थंकर भगवान, अरिहंत भगवान, जेन निटिटम। और कैसे तीर्थंकर भगवान? देविंद बिंद बंदम, देवों के समूह से बंधित है। देविंद बिंद बंदम बंदे तम सर्वदा सिरसा। मैं सिर झुकाकर उनको नमस्कार करता हूँ। क्यों करता हूँ नमस्कार? क्योंकि उन्होंने हमें जीव अजीव द्रव्य का स्वरूप बताया है। जीव अजीव द्रव्य का स्वरूप मतलब पूरे विश्व का स्वरूप बताया है, क्योंकि पूरे विश्व का स्वरूप जीव अजीव में ही आ जाता है। चलिए अपन अपने विषय पे आते हैं। क्या चल रहा है विषय? नए चक्र। नए चक्र में सबसे पहले अपन ने नयों की परिभाषा देखी थी। नए का मतलब क्या होता है? मुख्य गौण करने की पद्धति। किसी चीज को मुख्य किया जाता है और किसी को गौण किया जाता है। नए का मतलब होता है कथन करने की पद्धति, कथन करने का तरीका। मैं आज हम बात कर रहे थे ना भैया, हम बोलते हैं कपड़े छोटे हो गए। कपड़े छोटे होते हैं कि बच्चा बड़ा हो जाता है? लेकिन भाषा क्या होती है? कपड़े छोटे हो गए। कल रात को वो टैक्सी पंचर हो गई थी ना, तो मैंने आदित्य भैया से कहा टैक्सी पंचर हो गई पंडित जी। तो उन्होंने कहा टैक्सी पंचर नहीं हुई, टायर पंचर हुआ है। लेकिन नए की पद्धति है ना कहने की, तो ये नए की पद्धति में यही कहा जाएगा टैक्सी पंचर हो गई। आटा पीस दो। आटा पीसते कि गेहूँ पीसते हैं? लेकिन बोलते क्या है? आटा पीस दो। इस दुनिया में हम जो भी शब्द बोल रहे हैं सब नयों की भाषा में बोल रहे हैं। समझ में आ रही बात? बिना व्यवहार नए के, बिना नयों की भाषा के तो यह जीव बोल नहीं सकता। चलिए अपन ने व्यवहार नए के 4 भेद देखे थे। कितने भेद देखे थे? कौन कौन से थे? उपचरित, असद्भूत, व्यवहार। पहला नाम क्या है? उपचरित, असद्भूत। दूसरे नए का नाम क्या है? अनुपचरित, असद्भूत। तीसरे नंबर का है उपचरित, सद्भूत। और चौथे नंबर का अनुपचरित, सद्भूत। 2 नए असद्भूत के हैं और 2 नए सद्भूत के हैं। याद करने का सरल तरीका क्या है? यही है कि 2 नए किसके हैं? असद्भूत के। और 2 नए असद्भूत में भी उपचरित अनुपचरित लगाना है और सद्भूत में भी उपचरित और अनुपचरित लगाना है। भैया याद हो गए ना अक्षर भैया? सुनाओ 4 भेद आप। उपचरित, बहुत बढ़िया। ये 4 भेद आपको याद हो गए। अब सबसे तो मैं पूछूंगा नहीं, यही मान के चल रहा हूँ आपको याद हो गए होंगे। सिडनी वाले वैसे इंटेलिजेंट हैं, है ना पंडित जी? पंडित साहब पढ़ाते ही हैं आपको। चलिए पहला नय क्या कहता है? स्त्री, पुत्र, परिवार को किसका कहता है? आत्मा का कहता है। आपसे मेरे को एक शिकायत होगी, पंडित जी फिर से वही रिपीट करते रहते हैं। अब मैं क्या करूँ? मेरे को समझाने का भाव आता है आपको, नहीं तो मैं तो आगे बढ़ जाऊँगा, मेरे पास बहुत विषय है। लेकिन आपको समझ में भी तो आना चाहिए ना, इसलिए मैं रिवीजन कराता हूँ। स्त्री, पुत्र, परिवार को किसका कहता है? आत्मा का। दूसरा ने शरीर को और कर्मों को किसका कहता है? आत्मा का। तीसरे नंबर का ने राग को और अल्प विकसित पर्यायों, इसको राग को और किसका कहता है? आत्मा को कहता है। चौथा ने गुण भेद और पूर्ण विकसित पर्यायों को किसका कहता है?
आत्मा कहता है। कितने नए हो गए? 4। ये तो सब किसके भेद थे? व्यवहार के। किसके भेद थे? अपने को आज चर्चा करनी है निश्चय के भेदों पे। किस पे चर्चा करनी है? तो देखो, निश्चय के भेद के 2 भेद किए थे अपन ने। सुबह भी अपन ने सिर्फ नाम पढ़े थे, देखो फिर से पढ़ते पढ़ना। शुद्ध निश्चय ने और कितने भेद है निश्चय के? 2। शुद्ध निश्चय और शुद्ध निश्चय के 3 भेद है। कितने भेद है? कौन कौन से 3 भेद है? उल्टा पढ़ना है। एक भेद शुद्ध निश्चय है, साक्षात शुद्ध निश्चय है और परम शुद्ध निश्चय है। हो गए नाम याद आपको? निश्चय ने के कितने भेद हैं? 2 भेद। एक है शुद्ध निश्चय है और एक है कितने हैं? तो सरल है, शुद्ध और अशुद्ध शब्द का प्रयोग करना है, बाकी तो बात वही है। निश्चय ने के 2 भेद, शुद्ध निश्चय ने और हो गए याद। अब अशुद्ध निश्चय का तो कोई भेद नहीं है। 3 भेद किसके हैं? शुद्ध निश्चय के। तो शुद्ध निश्चय के 3 भेद कौन से बनेंगे? एक भेद शुद्ध निश्चय हो गए नाम आपको याद। चलिए अब हम सबसे पहला जो भेद है निश्चय का, क्या है? उस भेद का नाम अशुद्ध निश्चय है। क्या है? देखो एक क्रम दिया है लेकिन अपन लाइन से बढ़ रहे हैं, तो अपना 5वें नंबर का नय आएगा निश्चय के भेदों में अशुद्ध निश्चय। कौन सा नय? कौन सा नय? अशुद्ध निश्चय क्या कहता है? अशुद्ध निश्चय कहता है रागी आत्मा। क्या कहता है? क्रोधी आत्मा। विकार को आत्मा के साथ अभेद बताता है। कैसा बताता है? विकार को और आत्मा को कैसा बताता है? अभेद बताता है। देखो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इसमें। मैं क्या कह रहा हूं? अशुद्ध निश्चय में क्या बताता है? विकार को और आत्मा को कैसा बताता है? अभेद। ये क्रोधी आत्मा, रागी आत्मा, मानी आत्मा, मायाई आत्मा, ये कौन सा नय है? आपको कुछ प्रश्न उठ रहा है कि नहीं उठ रहा? अशुद्ध निश्चय को पढ़कर नहीं उठ रहा? हाँ, ये नय और तीसरे नंबर का नय तो एक ही हो गया, फिर फालतू क्यों पढ़ा रहे हो पंडित जी? क्या रोज के रोज एक ही बात? भाई साहब अंतर है। वो अंतर कैसा है सुनो। जो हम तीसरे नंबर का नय पढ़ के अक्षर बोलो, कौन से नंबर का? तीसरे नंबर का नय क्या कह रहा था? राग को आत्मा को कह रहा था, और ये नय भी राग को। दोनों एक ही बात चल रही है ना, लेकिन थोड़ा अंतर है। वहां व्यवहार की चर्चा थी तो वहां भेद की चर्चा थी। किसकी चर्चा थी? और यहाँ निश्चय में है, यहाँ अभेद की चर्चा है। किसकी चर्चा है? दोनों की लैंग्वेज में अंतर है, दोनों की भाषा में अंतर है। तीसरे नंबर का नय बोल रहा था राग वाला आत्मा। क्या बोल रहा था? राग वाला। और ये बोल रहा है रागी आत्मा। क्या बोल रहा है? तो आप लोग एक ही बात तो है। कान यहाँ से पकड़ो चाहे यहाँ से पकड़ो, का पकड़ना तो कान को ही है ना। नहीं, अंतर है। किसका? भेद का। और व्यवहार में की भाषा कितनी लंबी हो रही है? राग वाला आत्मा लंबी हो रही है ना। तो लंबी का मतलब क्या हो गया? भेद कर दिया। क्या कर दिया? और निश्चय ने क्या कह रहा है? शॉर्ट एंड स्वीट, रागी आत्मा। क्या कह रहा है? जैसे हमको शॉर्ट एंड स्वीट बोलने का बहुत लोभ होता है ना, हम प्राइम मिनिस्टर नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? पीएम। तो प्राइम मिनिस्टर मतलब भेद, कौन से में चला गया? व्यवहार में। और पीएम मतलब अभेद, किसमें आ गया? निश्चय। समझ में आया? चीफ मिनिस्टर नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? सीएम। समझ में आ रही बात? ऐसी राग वाला आत्मा। कौन सा आत्मा? वो तो कौन से नंबर नय में चला जाएगा? तीसरे नंबर में। और रागी आत्मा अशुद्ध निश्चय है। क्रोधी आत्मा, बात पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही? तीसरे नंबर का नय क्या कह रहा है? राग वाला आत्मा। क्या कर रहा है? वो भेद करके कह रहा है। और ये अशुद्ध निश्चय ने क्या करके कह रहा है? अभेद करके कह रहा है। क्रोधी आत्मा, रागी आत्मा, लोभी आत्मा, क्या करके कह रहा है? अभेद। अंतर समझ में आ गया दोनों की भाषा में? चलिए, अशुद्ध निश्चय ने कहता है आत्मा क्रोधी है, आत्मा मानी है। जो विकारी परिणाम आत्मा में उत्पन्न होते हैं ना, उनका कर्ता धर्ता कौन है? आत्मा है। कौन है? जो राग हो रहा है ना, तुम्हें गुस्सा आता है ना, वो तुम्हारी गलती है। दूसरे के कारण तुम्हें गुस्सा नहीं आता। समझ में आया? हम सभी लोग
अपने क्रोध का दूसरों पर आरोप लगाते हैं। किस पर आरोप लगाते हैं? भैया उन्होंने हमें गाली दे दी इसलिए गुस्सा आ गया, नहीं तो हम बहुत शांत परिणामी हैं, रोज स्वाध्याय सुनने जाते हैं, बहुत शांत परिणामी जीव है, हम चाहते नहीं किसी पे गुस्सा करें, लेकिन उनने गाली दी है तो हमने भी चुड़िया नहीं पहनी, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, हम तो वही जवाब देंगे उनको। उनने गाली दी तो अक्षत दिया, हम भी देंगे। हम थोड़ी ना गांधी जी के भक्त हैं। गांधी जी क्या कहते थे? कोई एक थप्पड़ मारे तो, और कुछ महानुभाव तो ये कहते हैं कि मान लो दूसरे गाल में थप्पड़ मार दिया तो, गांधी जी ने ये तो नहीं कहा कि तीसरा गाल आगे कर देना। समझ में आया? देखो बात तो यही है, जो राग तुम में उत्पन्न हो रहा है वह आत्मा की भूल से उत्पन्न हो रहा है। आत्मा को नहीं जानना ही राग की उत्पत्ति का कारण है। किसको नहीं जानना? तो अशुद्ध निश्चय कहता है कि आत्मा रागी है, आत्मा क्रोधी है। बात समझ में आ गई? ये कौन सा न्याय हो गया? इसका हम विस्तार नहीं करेंगे, अपन ने तीसरे नंबर न्याय में विस्तार कर लिया। अब अगला न्याय कौन सा न्याय? इसका नाम क्या है? एक देश शुद्ध निश्चय। कौन सा न्याय? अभी अपन ने कौन सा पढ़ा? कौन सा पढ़ा? समझ में पढ़ लिया ना? अशुद्ध निश्चय ने क्या कह रहा है? रागी आत्मा, क्रोधी आत्मा। समझ में आ गई बात? अब एक देश शुद्ध निश्चय ने खड़ा हुआ। कौन सा ने खड़ा हुआ? कौन सा ने खड़ा हो गया? समझ में आया? आपके यहां से कौन खड़ा हुआ है चुनाव में? अरे चुनाव में एक देश शुद्ध निश्चय ने खड़ा हो गया। संज्ञा तो मानो उसने अशुद्ध निश्चय का निषेध कर दिया। क्या कर दिया? निषेध कर दिया। बात समझ में आ रही है आपको? एक देश शुद्ध निश्चय ने क्या कहता है? एक देश शुद्ध निश्चय ने आत्मा को उसकी एक शुद्ध मतलब एक देश शुद्ध पर्यायों से अभिन्न कहता है। कौन सी पर्यायों से? कौन सी होती है एक देश शुद्ध पर्याय? तो इसमें मेहनत करते हैं अपन। हाँ, द्रव्य को आंशिक शुद्ध पर्यायों से अभेद देखना। एक देश का हो या आंशिक? लिख लो परिभाषा क्या लिखी है? द्रव्य को आंशिक शुद्ध पर्यायों से अभिन्न कहना। आंशिक का मतलब एक देश, आंशिक का मतलब, चलो मेहनत करते हैं थोड़ी। अपन ने सुबह भी की थी। ज्ञान की कितनी पर्याय हैं? 5। कितनी है? आचार्य देव से पूछा गया, उमा स्वामी आचार्य देव से ज्ञान के भेद बताइए। तो आचार्य देव ने क्या सूत्र लिखा? मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञान। ज्ञान की कितनी पर्याय है? 5 ज्ञान में से मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान। ये कैसी पर्याय है? आंशिक शुद्ध। कैसी है? पूर्ण पर्याय नहीं है। लेकिन केवल ज्ञान कैसी पर्याय है? पूर्ण पर्याय है ना। क्यों है केवल ज्ञान पूर्ण पर्याय? क्योंकि केवल ज्ञानी भगवान के ज्ञान में सब कुछ झलकता है। क्या झलकता है? सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रगट। बोलो केवल ज्ञान से कुछ अछूता है कि नहीं? केवली भगवान की नजर से कुछ बचा है कि नहीं बचा? सब कुछ उनके ज्ञान में झलकता है। एक परमाणु मात्र भी नहीं है जो भगवान के ज्ञान का गेल ना बनता हो। इसलिए केवल ज्ञान तो कैसा अक्षत भैया? पूर्ण शुद्ध। कैसा है? लेकिन 4 ज्ञान है ना, वो कैसे है? अपूर्ण है। कैसे है? इसलिए 4 ज्ञान कौन से नय के खाते में जाएंगे? एक देश शुद्ध निश्चय नय के खाते में। कौन से में जाएंगे? इसका प्रयोग कैसे होगा? अवधि ज्ञानी मुनिराज, ये कौन से नय का विषय है? एक देश शुद्ध निश्चय का। और केवल ज्ञानी भगवान कौन से नय का विषय है? अगले वाले का। क्या नाम उसका? साक्षात शुद्ध निश्चय। बात समझ में आ रही है आपको? रात का समय है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। जागते रहना। क्या करते रहना? कोई कह रहे पंडित जी समझ में नहीं आ रहा, मत आने दो ना, क्या दिक्कत है? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? बस आनंद आना चाहिए। पहले दिन मैंने कहा था, या आपको सुनने में आनंद आता है, सुनने में मजा आता है, ये आपकी भव्यता की निशानी है। किसकी निशानी है? इसका मतलब ये है कि तुम भक्त हो। आपको पता है भगवान के समो शरण में
किसी जीव के लिए शब्द निकल जाए कि तुम भक्त हो, क्या निकल जाए, इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं है। जैन दर्शन में भगवान की वाणी से निकल जाए कि तुम भक्त हो, इससे बड़ा दुनिया में कोई सम्मान है ही नहीं। चाहे वो पद्म विभूषण मिल जाए, भारत रत्न मिल जाए, और वो सबसे बड़ा है ना, वो कौन सा नोबेल पुरस्कार मिल जाए, ये सब सम्मान की चीज नहीं है। अगर ज्ञानी पुरुषों के मुख से हम सबके लिए भव्य शब्द निकल गया, ये सबसे बड़ा सम्मान है। कौन सा बड़ा सम्मान है? पद्म विभूषण, भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार से भी बड़ा सम्मान है। क्या सम्मान है? किसी ने हमको क्या बोल दिया? भक्त। वाह, मुनिराजों के मुख से निकला तुम भक्त हो, भगवान के मुख से निकला तुम भक्त हो, ये सबसे बड़ा सम्मान है। आपको पता है जैन दर्शन में 2 ही गालियां हैं। कितनी गालियां हैं? गालियां भी है क्या? अरे बोल रहा हूं मैं, 2 ही गालियां हैं। कौन कौन सी? दादा कहते थे एक गाली है अभक्त और एक गाली है मिथ्या दृष्टि। कौन सी गाली है? एक अभक्त और एक मिथ्या दृष्टि। क्यों? किसी ने आपको अभक्त बोल दिया, बहुत बड़ी गाली है भाई साहब, इसका मतलब आपको कभी मोक्ष नहीं हो। दादा कहते थे अभक्त और मिथ्या दृष्टि में कितना अंतर है। अभक्त का मतलब कभी सम्यक दृष्टि नहीं, मिथ्या दृष्टि का मतलब अभी सम्यक दृष्टि नहीं। अंतर समझ में आ रहा है? अभक्त का मतलब कभी सम्यक दृष्टि नहीं, और मिथ्या दृष्टि का मतलब उसको भविष्य में तो हो सकता है पर अभी सम्यक दर्शन नहीं है। बात पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही? जग गए ना, सब जग गए ना? नींद भग गई कि नहीं भग गई? बोलो हाँ जी। अरे नींद में भी होना तो बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं किसी को टोकता वोकता नहीं, मैं डिस्टर्ब नहीं करता। आपको नींद आ रही है सो, आपको नहीं आ रही है तो सुनो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जैन दर्शन में कोई बाउंडेशन नहीं है, स्वतंत्र है। चलो क्या बोल रहे थे? 5 ज्ञान में से, कितने ज्ञान में से? 4 ज्ञान तो कैसे हैं? आंशिक शुद्ध है। कैसे है? और केवल ज्ञान पूर्ण शुद्ध है। तो 4 ज्ञान कौन से नय के विषय बनेंगे? उसका प्रयोग क्या होगा? जैसे अवधि ज्ञानी मुनिराज, क्या होगा? कौन से नय में जाएगा? मना पर्ययी मुनिराज। आप तो बहुत समझदार हो, बहुत जल्दी सीख गए। बोलो शास्त्री में पता है 2nd ईयर में है, 3rd ईयर में नेचर, याद हो भैया? हमने तो आपको अभी पढ़ा दिया, हमने कितने पापड़ बेले इसको समझने के लिए। आप तो हमसे भी अच्छे इंटेलिजेंट हो। चलो क्या कह रहे हैं? अवधि ज्ञानी मुनिराज कौन से नय का विषय है? मना पर्यय ज्ञानी मुनिराज। समझा? एक देश शुद्ध निश्चय। ये अपन ने ज्ञान गुण पे घटाया, अपन चारित्र्य गुण पे घटाते हैं। कौन से गुण पे? तैयार हो चारित्र्य गुण पे घटाने के लिए? चारित्र्य गुण मतलब चारित्र्य के 5 भेद हैं। कितने भेद हैं? सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात। कितने भेद हैं? नाम याद नहीं है, कोई टेंशन नहीं। इसमें जो अंतिम भेद है कौन सा? यथाख्यात चारित्र्य। कौन सा चारित्र्य? वो कैसा है? पूर्ण शुद्ध है। कैसा है? और बाकी के 4 हैं वो कैसे शुद्ध हैं? एक तो सामायिक चारित्री मुनिराज, ये कौन से नय का विषय होगा? एक देश का। छेदोपस्थापनाधारी चारित्रधारी मुनिराज कौन से नय का विषय होगा? समझ में आ रही बात? अपन श्रद्धा गुण पे घटाते हैं। श्रद्धा गुण की 3 सम्यक दर्शन के कितने भेद होते हैं? 3। औपशमिक, छायोपशमिक और छाय। कितने भेद होते हैं? औपशमिक, छायोपशमिक और छाय। तो ये साहिक सम्यक दर्शन है वो तो कैसा है? पूर्ण शुद्ध है। कैसा है? लेकिन जो छायोपशमिक सम्यक दर्शन है वो एक देश शुद्ध है। कैसा शुद्ध है? अब औपशमिक सम्यक दर्शन के बारे में तो आचार्य ने यही कहा है कि औपशमिक सम्यक दर्शन छायिक बत निर्मल है। कैसा है? छायिक की तरह निर्मल है। समझ में आया? इसलिए छायिक सम्यक दर्शन तो कहाँ जाएगा? पूर्ण में। और अपन 2 सम्यक दर्शन को इसी अपेक्षा किसमें डाल सकते हैं? एक देश शुद्ध निश्चय में। किसमें डाल सकते हैं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना? समझ में आया? 3 प्रकार के सम्यक दर्शन। कितने प्रकार के? कौन कौन से? औपशमिक, छायोपशमिक और छायिक सम्यक दर्शन मतलब पूर्ण शुद्ध। छायिक सम्यक दर्शन मतलब समझ में आ गया? और औपशमिक और छायोपशमिक सम्यक दर्शन किसके खाते में जाएंगे? एक देश शुद्ध निश्चय में। बात पकड़ में आई? अपन और सरल करते हैं।
पंच परमेष्ठी के नाम तो सुने ना आपने, कौन कौन से पंच परमेष्ठी अंकल जी? अर्यंत परमेष्ठी, सिद्ध परमेष्ठी, आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी। और अब आपसे प्रश्न, इनमें से कौन से परमेष्ठी एक देश शुद्ध में जाएंगे और कौन से परमेष्ठी साक्षात शुद्ध में जाएंगे? बताइए। सिद्ध परमेष्ठी कहाँ चले गए? साक्षात में। अर्यंत परमेष्ठी साक्षात में अपन डालेंगे, समझ में? अर्यंत परमेष्ठी भी कहाँ? साक्षात में। और आचार्य उपाध्याय साधु कहाँ जाएंगे? क्योंकि इनको पूर्ण दशा की प्राप्ति। अरे दिगंबर मुनिराज तो हर समय प्रयास करते हैं, सुबह सुनाया था ना, हमें तो पूर्ण दशा ही चाहिए, साधी अनंत का आनंद लइए, पतली धारणा भाई मन में मधुबन में, होली खेले मुनिराज से कर वन में, रे अकेलेपन में मधुबन में। आप पूछो तो सही मुनिराजों से जाके कि भैया आपको तो मुनिपना प्रकट हो गया, 3 कषाय के अभाव शुद्धता प्रकट हो गई, आप मजे में हो कि नहीं हो? आप संतुष्ट हो कि नहीं? बोलो। मुनिराज कहते हैं हमें अभी संतुष्टि नहीं है, हमारा लक्ष्य तो सिद्धत्व की प्राप्ति करना है। किसकी प्राप्ति करना है? पता है ये जीव, देखो मोक्ष मार्ग में संतुष्टि नहीं होनी चाहिए और लौकिक में संतुष्टि होनी चाहिए। हम किसी से मिलते हैं, और भाई कैसे हो? भैया बढ़िया है। दुकानदारी कैसे चल रही है? मंदी है पंडित जी, क्या करें? संतुष्ट नहीं है कोई व्यक्ति। बोलो, अच्छा मकान हो, गाड़ी हो, पैसा हो, उनके संतुष्ट हो? नहीं नहीं, अभी कम है, थोड़ा और होना चाहिए। संतुष्ट नहीं है व्यक्ति। समझाया? लौकिक मार्ग में तो संतुष्टि चाहिए और धर्म मार्ग में संतुष्टि नहीं चाहिए। अरे सम्यक दर्शन होने के बाद रुक मत जाना, क्या निकल लेना? पंडित जी क्या करें? बस एक बार सम्यक दर्शन हो जाए। कितनी बार? फिर उसके बाद आपको पता है ये मनुष्य पर्याय में सम्यक दर्शन के लिए नहीं मिली। अक्षर भैया, ये मनुष्य पर्याय किसके लिए नहीं मिली? बोलो तो सही यार, मैं झूठ बोल रहा हूं। सम्यक दर्शन के लिए। फिर किसके लिए मिली? दुकान के लिए, घर के लिए, नौकरी के लिए, वो पैकेज के लिए। किसके लिए? पैकेज के लिए। संजीव जैसे पैकेज का मतलब होता है पैक का एज, तो एज को पैक कर ले, सारी आपकी उम्र खा जाए, उसका नाम पैकेज। इंटरनेट का मतलब समझते हो? इंटरनेट, नेट का मतलब होता है जाल, जाल में प्रवेश करना। इंटरनेट के लिए मिली है। बोलो मनुष्य पर्याय किसके लिए मिली? अक्षर भैया, इंटरनेट। वेब सीरीज, वेब का मतलब भी जाल होता है, तो जाल में फंसने के लिए मिली है। किसके लिए मिली है? वेब सीरीज के लिए, इंटरनेट के लिए, पैकेज के लिए। भाई साहब ये मनुष्य पर्याय संयम के लिए मिली है। किसके लिए मिली है? अरे सम्यक दर्शन तो नारकी को भी हो जाता है, सम्यक दर्शन तो तेज गति के जीव को भी हो जाता है, सम्यक दर्शन तो देवों को भी हो जाता है। अरे मनुष्य पर्याय मात्र सम्यक दर्शन के लिए नहीं मिली। किसके लिए मिली है? किसके लिए मिली है? संयम के लिए मिली है। मनुष्य सम्यक सहित संयम के लिए। हम तो उसी संयम की बात करते हैं जो सम्यक दर्शन सहित हो, नहीं तो संयम ही कहाँ है। चलिए क्या कह रहे हैं? 5 परमेष्ठी याद है ना नाम आपको? 5 परमेष्ठी में से आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी और साधु परमेष्ठी कौन से नय में जाएंगे? अभी उनको पूर्ण दशा की प्राप्ति। और अर्यंत और सिद्ध परमेष्ठी, किसी अपेक्षा आप अर्यंत को भी एक देश में ले सकते हैं, लेकिन हम मोटी चर्चा कर रहे हैं। आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये कैसे हैं? एक देश शुद्ध, अभी पूर्ण दशा की प्राप्ति नहीं हुई है, वीतरागी नहीं बने, सर्वज्ञ नहीं बने। और अर्यंत भगवान वीतरागी है कि नहीं? सर्वज्ञ है कि नहीं? पूर्ण सुखी है कि नहीं? है ना। सिद्ध भगवान पूर्ण सुखी है कि नहीं? वीतरागी और सर्वज्ञ है कि नहीं? तो सिद्ध भगवान और अर्यंत भगवान कहाँ चले गए? साक्षात शुद्ध निश्चय में। कौन से निश्चय में?
और आचार उपाध्याय साधु कहाँ आ गए? बात समझ में आ रही ना आपको? चलिए अपन और घटाते हैं, 7 तत्वों पे घटाते हैं। कौन से तत्वों पे? आज मैं यही मेहनत करता रहा किस पे घटाए। चलो 7 तत्वों पे घटाए। 7 तत्वों के नाम आते हैं कि नहीं आते आपको? सबको आते हैं ना? बोलो जल्दी, है ना? आते हैं ना? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निद्रा और मोक्ष। अब इसमें और अच्छा मजा है। आश्रव और बंध कौन से नए में जाएंगे? हैं? इसका मतलब अशुद्ध को तो भूल ही गए आप। आश्रव और बंध किस में जाएंगे? अशुद्ध निश्चय में। भूल नहीं करना, आश्रव बंध क्या है? विकार है। क्या है? तो कौन से नए के खाते में जाएगा? अशुद्ध निश्चय नए के खाते में। संबर, निद्रा एक नहीं शुद्ध निश्चय नए खाते। और मोक्ष, मोक्ष पूर्ण शुद्ध अवस्था है ना? किसका नाम मोक्ष है? जहां भूख का काम नहीं है, जहां प्यास का नाम नहीं है, खांसी और आदि व्याधि का नाम नहीं है, सत शिव सुंदर मेरा धाम शुद्ध आत्म है। उस मोक्ष की परिपूर्ण अवस्था समझ में आया? गुरुदेव कहते थे जहाँ पूर्ण आनंद का लाभ मिले उसका नाम मोक्ष कहिए। क्या कहते थे? जहाँ पूर्ण आनंद का लाभ मिले उसका नाम मोक्ष है। तो मोक्ष कौन से नेके में चला गया? इसमें चारों ने घटेंगे। मजेदार चीज है 7 तत्वों में। अब कौन सा तत्व था? जीव और अजीव को अपन अलग कर देते हैं। जीव तत्व कौन से नए के विषय में जाएगा? सबसे आखिरी वाला, परम शुद्ध निश्चय। कौन सा नए? समझ में आ गए ना? ये 7 तत्व बड़े मजेदार चीज है। समझ में कितने तत्व हैं? 7। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निद्रा और तो जीव तत्व जो दृष्टि का विषय है, जिस पर दृष्टि करने से सम्यक दर्शन होता है, जो श्रद्धा का श्रद्धेय है, ज्ञान का ज्ञेय है, ध्यान का ध्येय है, ऐसा जो शुद्धात्मा परम तत्व। समझ में आया? 5 परमेष्टि जिसका आश्रय ले रहे हैं। किसका आश्रय ले रहे हैं? जिसका, वो शुद्धात्मा। अष्टपावड़ में, मोक्ष पावड़ में कितना सुंदर लिखते हैं कुंद कुंद महाराज। कौन लिखते हैं पता है आपको? एक ग्रंथ बड़ा सुंदर, आज से 2000 वर्ष पहले लिखा गया, जैन ग्रंथ नहीं है, एक नाट्य शास्त्र का ग्रंथ है, भरत मुनि ने लिखा है। किसने लिखा है? कौन सा ग्रंथ है? नाट्य शास्त्र। उसमें जैन मुनियों के लिए बहुत सुंदर चर्चा लिखी। कहा जब भी जैन मुनिराजों का नाम उच्चारण करो, एक अजैन व्यक्ति लिख रहा है भरत मुनि, कि जब भी जैन मुनिराजों का नाम उच्चारण करो तो उनके नाम के आगे भगवान शब्द का प्रयोग करो। किसका प्रयोग करो? भगवान कुंद कुंद आचार्य ऐसा कहते हैं। कौन कहते हैं? बोलो। भगवान कुंद कुंद आचार्य ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं? अरे हंत से दाचार्य पाठ साधु है परमेष्टि पर, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही। ये अरिहंत भगवान किसको देख रहे हैं? सिद्ध भगवान किसका ध्यान कर रहे हैं? आचार्य उपाध्याय साधु किसको निरख रहे हैं? किसको देख रहे हैं? आत्मा को। मुझे उस आत्मा चाहिए। कौन सा आत्मा चाहिए? जिसको अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, आचार्य परमेष्टि उपाध्याय सब देख रहे हैं, वो मैं हूँ। तो जो शुद्धात्मा, जो जीव तत्व है, कौन सा तत्व है? मैं कौन सा तत्व हूँ? तो जीव तत्व तो कौन से नए का विषय हो गया? परम शुद्ध निश्चय नए का। कौन से नए का? हाँ, थोड़ा अपन ने खिचड़ी फैला ही ली है तो और फैला लो चारों नयों में फैला लो। तो जीव तत्व कौन से नए में जाएगा? फिर आश्रव और बंध तत्व, आवाज नहीं आई। संबर और निजरा, पीछे वालों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसे ऐसे मटका रहे हो आप, हाँ का ना, ना का हाँ तो नहीं कर रहे। वो गेम है ना, हाँ का ना और ना का हाँ। पंडित समझ में आ रहा है? मतलब नहीं आ रहा। समझ में आए? सुनो, संबर और निजरा तत्व किस में जाएंगे भैया? और मोक्ष चाहिए कि नहीं चाहिए? मोक्ष चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना? अच्छी है ना? पंडित साहब कहते हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ये बातें बनाता है। क्या बनाता है?
इतना सुंदर शब्द लगता है मुझे पंडित साहब का। उन्होंने जीव तत्व संबंधी मूल में लिखा कि बातें बनाता है। क्या बनाता है? झूठी झूठी मोक्ष को अच्छा कहता है, देखा देखी मोक्ष को अच्छा कहता है। तो क्या कर रहे हो तुम? बातें बना रहे हो। क्या बना रहे हो? सचमुच नहीं चाहिए तुम्हें मोक्ष, सब बातें बनाना सीख गए। जिनवाणी पढ़ ली ना, समय सार पढ़ लिया, तो क्या बनाना सीख गए? बातें बनाना सीख गए। बातों से काम चलने वाला, बड़े बूढ़ी साहब की बड़ा सुंदर बात है, बातों का काम मत करो, काम की बात करो। क्या बात है? बातों का काम मत करो। किसकी काम बात करो? काम की बात करो। चलो 4 में हो गए। कुछ समझ में आ गया ना कि बहुत कुछ समझ में आ गया? बहुत कुछ आ गया ना, बहुत बढ़िया, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हो आप सब। हाँ, मोक्ष साक्षात और जीव तत्व जाएगा परम शुद्ध। चलिए एक चीज पे और घटाना है। क्या आप बताओ किस कहाँ डालें उसको? आप जहाँ बोलोगे वहीं डाल देंगे। तो व्यवहार में डाल देंगे इसको। चलो व्यवहार में चला जाएगा अजीब तक। हाँ बहुत बढ़िया, दीदी ने बहुत शानदार बताया। चलिए हाँ, अरे दोनों में चला जाएगा। आप बिलुआ क्यों कर रहे हो? अजीब तत्व में सब आ जाएंगे ना, स्त्री पुत्र भी आ जाएंगे और शरीर भी आ जाएगा, सब में चला जाएगा। जहाँ भेजना हो वहाँ चला जाएगा। चलो 4 में हो गए। अब अपन को घटाना है 3 चीजों पे और। आत्मा कितने प्रकार की होती है? गलत जवाब। आत्मा तो अवस्था की अपेक्षा 3 प्रकार की है। कितनी अपेक्षा? हम ऐसे बड़े व्यक्ति हो गए हैं, हम वो अवस्था की अपेक्षा भूल ही जाते हैं। ज़्यादा पढ़े लिखे पंडित हो गए हैं ना, तो भैया आत्मा तो कितने प्रकार का है? 1 प्रकार का है। अवस्था की अपेक्षा कौन कौन सा? बहिरात्मा, अंतरात्मा और अब यहाँ भी अपन को नए घटाने हैं। घटा लोगे आप? चलो सबसे पहले कौन है? बहिरात्मा। बहिरात्मा किसको कहते हैं? जो देह और आत्मा को एक मानता है, शरीर में राग में आत्म बुद्धि करता है, उसका नाम कौन सा आत्मा? सुनना है, बहिरात्मा शब्द से अर्थ जो बाह्य में आत्मा मानता है। कहाँ मानता है? अपने में नहीं देखता, बाहर में देखता है। देखा जब मैंने अंतर में कुछ और नहीं भगवान हूँ मैं। देखा जब मैंने अंतर में परे आए भले ही पामर, अंतर से प्रभुताबान हूँ मैं। देखा जब मैंने अंतर, बाहर आत्मा नहीं, कहाँ है? देह देवन में विराजमान है। चलो बहिरात्मा। बहिरात्मा किसको कहते हैं? बोलो जल्दी। तो बाहर में आत्मा मानता है, उसका नाम बहिरात्मा को कहाँ डालें? क्या था भैया? अरे वो वाली नहीं कर रहे अपन बात, निश्चय वाली बात कर रहे हैं। अशुद्ध निश्चय में डालेंगे, क्योंकि वो विकारी परिणाम है ना जीव का, इसलिए वो कहाँ चला जाएगा? अशुद्ध निश्चय। अब आ जाओ अंतरात्मा। कौन आ जाओ? अंतरात्मा कौन है? अंतरात्मा है कौन? अंतरात्मा कौन है? जो अंतर में आत्मा मानते हैं, जो अपने आत्मा का लक्ष्य करते हैं, आत्मा की श्रद्धा करते हैं, वो कौन है? अंतरात्मा। कौन है? समझ में आ गया? अंतरात्मा कौन से नए के खाते में जाएगा? एक देश शुद्ध निश्चय में। किसमें जाएगा? क्योंकि अंतरात्मा भी अपूर्ण दशा है। कैसी दशा है? परिपूर्ण दशा। अंतरात्मा को भी और मेहनत करनी पड़ेगी और पुरुषार्थ करना बनेगा। क्या बनने के लिए? आपको बनना है कि नहीं बनना? कैसी मायूसी से रुके रुके बोलोगे तो मज़ा नहीं आएगा। कैसे बोलना पड़ेगा? जोर से। तो बच्चों ने दम लगा के, ऐसा तो दम लगा के बोलना पड़ेगा आपको। परमात्मा बनना है कि नहीं बनना? तो क्या कह रहे हैं? अंतरात्मा जीव कौन से नए के खाते में जाएगा? कौन से नए के खाते में जाएगा? एक देश शुद्ध निश्चय नए के खाते में। समझ में आया? अंतरात्मा पड़ाव है। समझ में आया? गंतव्य नहीं, बीच का मार्ग है। किसका मार्ग है? आपको अगर अपने मित्र का इंतजार करना हो
तो दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप धूप में खड़े होकर इंतजार कर लो या छांव में खड़े होकर इंतजार कर लो। कहाँ करना पसंद करोगे? छांव में। लेकिन सुनना सुनना सुनना, छांव में ही खड़े रहोगे क्या? छांव में खड़े रहोगे तो आप अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचोगे। ये तो रास्ते में आने वाले पड़ाव है, समझ में आया? बीच में आने वाले पड़ाव, यहाँ रुकना नहीं है। तो जो अंतरात्मा है वो तो बीच में आने वाली दशा है। हम थोड़े देर के लिए ठहरे हैं, विश्राम किया है। क्या किया है? आप शिखर जी की वंदना करने जाओ और वहाँ गंधर्व नाले तक पहुँच जाओ और कहो भैया बहुत चल लिया, बहुत चल लिया, हम विश्राम करेंगे। क्या करेंगे? कितनी देर के लिए करेंगे? कितनी देर के लिए? 1 घंटे के लिए? 5 घंटे के लिए? नहीं। विश्राम का मतलब क्या होता है? लिमिटेड टाइम के लिए, कुछ समय के लिए। कितने समय के लिए? कुछ समय के लिए रुकेंगे ना। तो अंतरात्मा भी कुछ समय के लिए रुका है। तो अंतरात्मा कौन से नए के खाते में जाएगा? एक देश शुद्ध निश्चय। और जो परमात्मा है वो कौन से नए के खाते में जाएंगे? समझ में आ गई बात? समझ में आ गया आपको? नए 4 नए निश्चय, नए के 4 वेद कौन कौन से? सबसे पहला वेद अशुद्ध निश्चय। कौन सा नए? दूसरा एक देश शुद्ध निश्चय है। कौन सा नए? तीसरा और चौथा। अब अपन इन नए को छोड़ देते हैं, अपना काम का नए तो परम शुद्ध निश्चय है। कौन सा नए है? अरे जब परम शुद्ध निश्चय ने खड़ा होता है ना, बाकी सब नयों का निषेध कर देता है। क्या कर देता है? अशुद्ध निश्चय में खड़ा हुआ वो जोर जोर से चिल्ला रहा था कि रागी आत्मा, द्वेषी आत्मा, क्रोधी आत्मा, मानी आत्मा। और एक देश शुद्ध निश्चय ने आया और उसने हुंकार लगाई, आत्मा राग वाला नहीं है, आत्मा द्वेष वाला नहीं है, सम्यक दृष्टि आत्मा। कौन सा आत्मा? उसने राग का निषेध कर दिया कि नहीं कर दिया? वो कह रहा है तुम राग के कर्ता नहीं हो। किसके कर्ता नहीं हो? और सच्ची है बात, हम राग के करता नहीं है। जैसे मान लीजिए हम सब पूजन करते हैं, करते कि नहीं करते? पूजन में सब यही चाहते हैं ना, हमारे परिणाम एकदम निर्मल रहे, कोई संसारिक कार्यों का विकल्प नहीं आए। फिर भी आता है कि नहीं आता? बोलो, आता है ना। इसका मतलब ये विकारी परिणाम स्वयं की योग्यता से आते हैं, हमारे करने धरने से हम विकारी परिणामों की कर्ता। अक्सर ये मैं आपसे कहूँ, रो के बताओ, बताओ, रो, बोलो। सच में ये विकारी परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। आप सोचो हम रो के बताओ, रो के बताओ, जबरदस्ती बताओ, हंस के बताओ, सब योग्यता से काम होता है अपने समय पे। और मैं आपसे कहूँ 24 घंटे रो के बताओ, बता सकता है कोई? 24 घंटे हंस के बताओ, कोई बता सकता है? 24 घंटे गुस्सा करके बताओ, कोई कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि हम इन विकारी परिणामों के कर्ता नहीं है। तो एक देश शुद्ध निश्चय ने कह रहा था तुम सम्यक दर्शन के कर्ता हो, तुम रत्नत्रय के कर्ता हो। किसके कर्ता हो? तुम अवधि ज्ञान के कर्ता हो, मना प्रय ज्ञान के कर्ता हो। और वहाँ फिर खड़ा हुआ कौन सा ने? साक्षात शुद्ध निश्चय ने। कौन सा ने? और कहने लगा अरे अवधि ज्ञान, मना प्रय ज्ञान तो अपूर्ण दशाएं हैं। कैसी दशाएं हैं? ये भी मेरे ध्यान का ध्येय नहीं बन सकती। क्या आंशिक चीज को भी ध्यान का ध्येय बनाया जा सकता है? क्या हमारी श्रद्धा आंशिकता को स्वीकार कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती। हमारी श्रद्धा एक देश शुद्धता को भी स्वीकार नहीं कर सकती। सीता जी ने किसके ऊपर वरमाला डाली? रामचंद्र जी के ऊपर। किसके ऊपर डाली? क्यों? रामचंद्र जी में कोई डिफॉल्ट नहीं था, कोई अशुद्धता नहीं थी, सर्वांग संपूर्ण रूप से पूर्ण थे। कैसे थे? चलिए, अब एक देर शुद्ध निश्चय ने खड़ा हुआ, वो कह रहा था तुम रत्नत्रय के करता हो, सम्यक दर्शन के करता हो। और वहीं फिर साक्षात शुद्ध नय का जन्म होता है, उदय होता है, और वो कहता है कि सुनो, ये रत्नत्रय की अपूर्ण दशा है। कौन सी दशा है? तुम्हारा परिपूर्ण स्वभाव नहीं है, तुम्हारा परिपूर्ण स्वभाव तो केवल ज्ञान है। क्या है? छायिक सम्यक दर्शन है। जब तक केवल ज्ञान ना हो, छायिक सम्यक दर्शन ना हो, तब तक लगे रहो मोक्ष मार्ग। कहाँ लगे रहो? सम्यक दर्शन हो जाए तो फिर क्या करें? संतुष्ट हो जाए क्या? नहीं, अभी तो अनुव्रत लेना है, महाव्रत लेना है।
समझ में आया? यथा क्या आचारित करना है, अभी पूरा काम। मैं इसलिए तो ये कहती थी, सम्यक दर्शन होने के बाद पुरुषार्थ का प्रारंभ होता है। किसके बाद? सच्चा पुरुषार्थ कब प्रारंभ होता है? सम्यक दर्शन। समझ में आ रही बात? और फिर ये पूर्ण शुद्ध पर्याय भी को जीव की कह रहा था, कौन सा ने? साक्षात शुद्ध निश्चय ने। और फिर परम शुद्ध निश्चय ने का जन्म हुआ और कहने लगा भले ही पर्याय पूर्ण क्यों ना हो, पर पर्याय तो साधी शांत है ना, वो मेरा स्वभाव, मैं तो अनादि अनंत तत्व हूँ। पर्याय तो आने जाने वाली है ना। पर्याय कैसी है? पर्याय का स्वभाव कैसा है? साधी शांत, उत्पन्न होती है और मेरा पारनामिक भाव, मेरा आत्म स्वभाव कैसा है? अनादि अनंत है, अनादि काल से, और कब तक रहेगा? तो पर्याय भले ही पूर्ण क्यों ना हो, लेकिन पर्याय का स्वभाव तो क्षणिक है, पर्याय तो एक समय की है। और मेरा भगवान आत्मा अनंत पर्यायों को पी कर बैठा है। किसको पीकर बैठा है? सातवीं गाथा की टीका में लिखते हैं ना अमृतचंद आचार्य, क्या लिखते हैं ज्ञाता भैया? अनंत पर्यायों को पी कर बैठा है। अरे मेरा ध्रुव आत्मा तो वो है जिसमें से अनंत काल तक अनंत सिद्धत्व की पर्याय भी निकलती रहेगी, तो भी मेरे आत्मा में कोई कमी आने वाली मैं वो हूँ। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, सहायक सम्यक दर्शन चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो जल्दी। चाहिए ना? अच्छा है ना? बोलो भैया, सहायक सम्यक दर्शन चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे पंडित जी उसके लिए तो मेहनत कर रहे हैं, समझ में आया? बोलो अच्छा, सहायक सम्यक दर्शन चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो जल्दी जल्दी बोलो यार, बोलो हाँ कि ना? हाँ? अरे हंसा नहीं रहे आपको, बोल दो आप हाँ कि ना। चाहिए ना आपको अंकल जी सहायक सम्यक दर्शन? नहीं चाहिए? फिर क्यों आया सुनने? बोलो पीछे वालों को चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे ये समझदार लोग, इनको चाहिए। बट तुम्हें नहीं होगा, इन्हें होगा। जिसको सहायक सम्यक दर्शन चाहिए उसको नहीं होता। राहुल गांधी कितनी मेहनत कर ले, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, बन जाएगा क्या? चाहने से कुछ नहीं होता भाई साहब। या तो समझ में? जिस आचार्य देव तो कहते हैं यदि तुम्हारा सम्यक दर्शन की पर्याय पर लक्ष्य है और कह रहे हैं मुझे सम्यक दर्शन हो जाए, मुझे सम्यक दर्शन हो जाए, तो 3 काल में सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने वाली, क्योंकि पर्याय पर लक्ष्य देने से पर्याय प्रकट नहीं होती, द्रव्य स्वभाव पर लक्ष्य देने से पर्याय प्रकट होती है। क्या कहा गुरुदेव? कहते थे पर्याय पर लक्ष्य देने से नई पर्याय उत्पन्न। कहाँ लक्ष्य देना पड़ेगा? एक सरल उदाहरण देता हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा, ये अध्यात्म की बहुत गहरी बात है, अक्षर भैया समझ में आया? समझ उदाहरण देता हूँ। गुरुदेव देते थे, दादा भी देते थे इस उदाहरण को, कि एक व्यक्ति था, वह लड़की देखने के लिए गया। क्या देखने के लिए गया? शादी करनी थी उसे, लड़की देखने के लिए गया। अब क्या हुआ, उसे लड़की पसंद आ गई, समझ में? और अब वो एकांत में बात करते हैं ना अकेले में जाके, तो परिवार से उन्होंने कहा जब पसंद आई गई है तो आप बात करो अकेले में जाके। तो अकेले में वो बात करने गए। कौन कौन? लड़का और लड़की। अब लड़के को लड़की इतनी पसंद आ गई थी कि वो लड़की के चरणों में लुढ़क गया कि भैया तुम मना मत कर देना, शादी तो तुमसे ही करूंगा मैं, बाहर जाके ना मत कर देना। और वह लड़का उसके पैर को पकड़ लिया और जोर से पकड़ लिया। लड़की ने कह दिया आई एम सॉरी, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। क्यों? मुझे जोरू का गुलाम नहीं चाहिए, मुझे वो लड़का नहीं चाहिए जो मेरे चरणों में झुके, मुझे तो वो पति परमेश्वर चाहिए जिसके चरण में पधारे। ये तो आज से पुरानी बात है, आजकल तो यही हो रहा है। क्या बात कह रहे हैं आपसे? वो चरणों में गिर पड़ा और लड़की ने क्या बोल दिया? आई एम सॉरी, हम आपसे विवाह नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हमें जोरू का गुलाम नहीं चाहिए, हमें तो पति परमेश्वर चाहिए जिसके चरणों को हम पढ़े। ऐसे ही मोक्ष रूपी पर्याय भी कहती है जो मेरी तरफ निगाह करके बैठा है उसे मोक्ष होने वाला नहीं है। बोलो, रामचंद्र जी गए थे सीता के स्वयंवर में, गए थे कि नहीं गए? रावण भी गया था सीता जी के स्वयंवर में, लेकिन सीता जी को बार बार ढूंढ रहा था रावण, तो सीता जी ने वरमाला नहीं डाली। और रामचंद्र जी के गले में वरमाला क्यों डाल दी? इसलिए डाल दी कि रामचंद्र जी की निगाहें सीता पर नहीं थी, इस भूमि पर थी, वो देख ही नहीं रहे थे सीता जी के प्रति।
क्यों क्या था भैया? सीता जी को देख रहे थे कि नहीं देख रहे थे? बिल्कुल नहीं देख रहे थे, बिल्कुल निगाहें नहीं थी, और सीता जी ने उनके गले में वरमाला डाल दी। ऐसी मोक्ष रूपी कन्या भी कहती है, यदि तुम्हारा लक्ष्य मेरे ऊपर होगा, किसके ऊपर होगा? अगर तुम्हारा लक्ष्य मेरे ऊपर होगा तो ये मुक्ति रूपी कन्या तुम्हारे गले में वरमाला नहीं डालेगी। अरे मोक्ष रूपी कन्या तो उसको मिलती है जिसे मोक्ष की इच्छा, समझ में आया? अरे जिसे पूरा का पूरा भगवान आत्मा मिला हो उसे मोक्ष क्यों चाहिए? क्यों लोग? जिसे अपूर्ण मिला हो उसको मोक्ष चाहिए, जिसको अपने में कमी लगती है उसे पूर्णता चाहिए। मैं तो कैसा तत्व हूँ? पूर्ण हूँ ना। और जिसने अपने को पूर्ण तत्व देखा हो उसे मोक्ष की इच्छा क्या होगी? और सुनो, आचार्य अमृतचंद तो ऐसा लिखते हैं, बड़ा सुंदर खतरनाक बात है। बोल दूं भैया? बोल दूं? पता है आचार्य अमृतचंद क्या लिखते हैं? मुमुक्षुओं को मोक्ष नहीं होता। क्या बोलते हैं? पीछे वालों सुन लो ध्यान से, क्या कह रहे हैं? मुमुक्षुओं को, अब कोई पास वाला सुन ले, हम तो पहले ही कहते थे इनका थोड़ी ना मोक्ष होगा। पंडित जी आप भी हमारे खेमे में आ जाओ, आ जाओ, आप भी तो यही बोल रहे। हाँ आप हमारे खेमे थी इधर बोलने आ गए, क्या फंसवा रहे हो पंडित जी? कौन कह रहे? अमृतचंद आचार्य क्या कह रहे? मुमुक्षुओं को, अरे सुनना, ध्यान से सुनने जाना, 20 मिनट के मत जाना, नहीं तो मेरे को बदनाम कर दो, कहाँ का पंडित बुलाया था, हम तो मोक्षु बन गए और ये आज कह के चल गए मुमुक्षुओं को मोक्ष। सुनना, अपेक्षा क्या अपेक्षा थी अमृतचंद्राचार्य? मुमुक्षु का मतलब क्या होता है पता है? मोक्ष की इच्छा करने वाला। किसकी इच्छा करने वाला? और जिसको मोक्ष की इच्छा है उसे मोक्ष की प्राप्ति ना मोक्षोपि मुमुक्षुता, मुमुक्षुओं को मोक्ष। या तो भैया अपेक्षा समझना, नहीं तो अब इन पंडित को नहीं बुला रहे, क्या फालतू फालतू बकवास लगे। क्यों भैया अब बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? अरे मत बुलाना, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो अमृतचंद आचार्य की बात बता रहे हैं आपको। क्या बात बता रहे हैं? मुमुक्षुओं को मोक्ष, बोलो जल्दी, अरे जोर से बोलो, आपसे बोलते नहीं बन रहा क्या? पंडित जी 20 साल से मुमुक्षु में लगाए फिर रहे और आप कह रहे हो मुमुक्षु को मोक्ष नहीं होता। अपेक्षा समझ गए आप? मोक्षु शब्द का क्या होता है भैया? मोक्ष की इच्छा करने वाला, और मोक्ष की इच्छा करने वाले को मोक्ष नहीं मिलता। अपेक्षा समझे ना? कोई बीच में से उठ के तो नहीं गया, आप भी मत जाना बीच में से उठ के, सब बात ध्यान से सुन के जाना। समझ में आया? चलिए ये बात अपने बीच में रही, अब बाहर मत बताना किसी को, अपेक्षा भी बतानी पड़ेगी ना। चलिए बात समझ में आ रही? एक और लॉजिक देखो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे अभी रुको, सुनो तो सही। आपको मैं 1 करोड़ रुपए दे रहा हूँ, आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? अभी रुको, जवाब नहीं देना। और एक ऐसी दुकान दे रहा हूँ जिससे रोज 1-1 करोड़ रुपए की आमदनी होती है, तो आपको 1 करोड़ चाहिए कि वो दुकान चाहिए? बोलो बोलो अक्षर भैया, दुकान चाहिए कि 1 करोड़ रुपए? दुकान चाहिए कि 1 करोड़ रुपए भैया? क्यों? बोलो तो सही। 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए। पंडित जी क्या वैल्यू 1 करोड़ रुपए की? हमें तो वो दुकान चाहिए जिससे रोज 1-1 करोड़ रुपए की प्रॉफिट हो। ऐसे हमें चाहे सम्य दर्शन नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, हमें तो बना बनाया भगवान चाहिए जिसे अनंत काल तक छाए सम्य दर्शन की पर्याय निकलती रहे, निकलती रहे और निकलती रहे, मोक्ष की पर्याय निकलती रहे, निकलती रहे और निकलती रहे। हमें वो शुद्धात्मा इष्ट है, हमें कोई पर्याय इष्ट नहीं है। ये परम शुद्ध निश्चय का विषय। किसका विषय है? परम शुद्ध निश्चय कहता है, जोनी गोद में सोही मुझ में, सोही मोक्ष मजा, अंतर भेद कछु भी नाई, भेद गिने संसार। क्या कह रहे अक्षुत भैया? जो निगोद में, कहा निगोद मतलब इस जीव की सबसे निम्न अवस्था। कौन सी अवस्था? जहाँ श्वास के 18वें भाग जन्म मरण करना पड़ता हो, जहाँ घनांगुल की असंख्यात भाव गहना होती हो, उसका नाम निगोद। ऐसे निगोद में रहने वाला जीव, कहाँ रहने वाला? निगोद में रहने वाला जीव। और जो निगोद में सोही मुझ में, सोही मोक्ष मजा,
अंतर भेद कछु भी नाई, भेद गिने संसार। अरे निगोद में रहने वाला जीव जो श्वास के 18वें भाग जन्म मरण भले क्यों ना करे, उसमें और मुझ में रंच मात्र भी अंतर, और जो मेरे अंदर शुद्धात्मा है और जो सिद्ध भगवान है उनमें रंच मात्र भी अंतर, सिद्धों में और मुझ में रंच मात्र भी अंतर नहीं है। और अंतर मानने वाले को संसार होता है। क्या होता है? अंतर नहीं मानना। जैसे सिद्ध है वैसा कौन हूं? मैं हूं। सिद्धों में और मुझ में कोई रंच मात्र भी अंतर। वो अपने पंडित जी है ना, ललितपुर वाले, क्या नाम है उनका? हाँ, पंडित जी है, अचल जी पंडित जी, क्या कहते हैं? सिद्ध समान जाने नहीं आपा, ताते तोय लगत है पापा। क्या करते हैं? पापा मतलब पाप। पापा वैसे पापा का अर्थ तो पापी होता है, समय सार में प्रयोग किया। पापा मतलब कौन? पापी है, धर्मात्मा नहीं है। समझ में आया? चलिए क्या कह रहे हैं अपन? अब शब्दों में जाएंगे ना तो आपकी बहुत बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए मैं जाता नहीं जा। क्या? हाँ, आप क्या कहा? सिद्ध समान जाने नहीं आपा, ताते तोय। अरे सिद्ध भगवान के समान अपने को नहीं जानना सबसे बड़ा अपराध है। अपने को सिद्धों से कम गिनना 4 गति 84 लाख योनि की सजा है। अपने को सिद्धों से रंच मात्र भी कम नहीं आंकना। मैं सिद्धों के समान हूँ, अभी हूँ। कब हूँ? अभी हूँ। अभी मैं बना बनाया भगवान हूँ। कब? अभी। सिद्ध बनूंगा तब नहीं, अभी हूँ कि नहीं। ये कह रहे आचार्य, परम शुद्ध निश्चय का विषय है कि मैं सिद्ध समान हूँ। किसके समान हूँ? सिद्ध समान सदा पद मेरो। किसके समान? नियम सार में आचार्य कुंद कुंद देव कितना सुंदर लिखते हैं, जारी सया सिद्धप्पा भव मल्लिया जीव तारिसा होंती। और क्या लिखते हैं वो लाइन? अट्ट गुण अलंकिया जैन जारी सया सिद्धप्पा। जैसे सिद्ध है, कैसे सिद्ध है? भव मल्लिया जीव तारिसा होंती। भव मलिन जीव, कौन सा जीव? भव मलिन जीव। भव मलिन का मतलब हम तुम सब। कौन? लोग कहते हैं पंडित जी काहे को हमें सिद्ध बनाते हो, हम तो पापी जीव है ना, अज्ञानी जीव है ना, हम तो कपड़े पहने वाले हैं, रागी देशी हैं। भैया हम सिद्ध जैसे हो सकते हैं क्या? कहाँ सिद्ध और कहाँ, लोग में कहते हैं ना, कहाँ राजा भोज और कहाँ हम तो गंगू तेली है, रागी है, देशी है, क्रोधी है, मानी है, घमंडी है, सब है ना हम। तो सिद्धों की और हमारी तुलना हो सकती है अक्षर भैया? हो ही नहीं सकती ना। अरे भाई तुम एक बार अपनी पर्याय की दृष्टि को हटाओ तो सही, पर्यायों को गौण तो करो, देखो तो सही तुम बने बनाए भगवान हो। पर्यायों से पार देख ले, पर्यायों से पार देख ले, आप स्वयं भगवान रे। क्या है आगे? आओ रे ज्ञानानंद की डगरिया, आओ रे ज्ञानानंद की, तुम्हें आओ गुण गाओ रे गाओ, चेतन रसिया आनंद रसिया। बोलो क्या देखना है? पर्यायों से पार। किससे देखना है? परम शुद्ध निश्चय का विषय, गुण भेदों से भिन्न, पर्यायों से पार। वो है, लिखा है ना यहाँ पे। अब देखो मेरे को तो बड़ा मजा आ रहा है, आपको आनंद आ रहा है कि नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। वो दृष्टि का विषय जब चर्चा चलती ना, द्रव्य दृष्टि, तेज सम्यक दृष्टि। कौन है सम्यक दृष्टि? आपको पता है? वह सोनगढ़ में स्वाध्याय भवन है ना, वहाँ पे ये वाक्य लिखा है। कौन सा? द्रव्य दृष्टि, तेज सम्यक दृष्टि। क्या लिखा है? क्या लिखा है भैया? इसका हिंदी है कि द्रव्य दृष्टि कौन है? अब एक सेठ जी पहुंचे वहां पर और सेठ जी ने वाक्य पढ़ा, कितना सुंदर वाक्य लिखा है, द्रव्य दृष्टि तेज सम्यक दृष्टि। समझ गए क्या? द्रव्य दृष्टि तेज सम्यक दृष्टि। द्रव्य का मतलब पैसा, पैसे की दृष्टि करना ही। बोलो गुरुदेव को पता चला होगा कैसे मूर्ख राज है। चलो हम विषय पढ़ते हैं अपना। परम शुद्ध निश्चय का विषय, द्रव्य को
पर्यायों से पार, गुण भेद से भिन्न, अभेद अखंड देखना। समझ में आ रही बात? परम शुद्ध निश्चय ने का विषय ही दृष्टि का विषय है। परम शुद्ध निश्चय ने का ही वो विषय है जिस पर लक्ष्य देने से किसकी प्राप्ति होती है? सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। बाकी सब में ज्ञेय तो है, जानने योग्य तो है, पर हमारा प्रयोजन तो कौन से से समझेगा? इसलिए आचार्य देव कहते हैं नयादि राज है। क्या है? नयों का राजा है। ऐसे परम शुद्ध निश्चय नय का विषय जो शुद्धात्मा है वो हमारी दृष्टि में आए, हम उसका लक्ष्य करें, उसका अनुभव करें। इसी मंगल भावना से आज की चर्चा को विराम देते हैं।